हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद मुकेश। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो माफी चाहूंगा यार, क्योंकि तबीयत खराब हो गई थी। इसकी वजह से आज बहुत दिनों बाद क्लास आई है। कितने दिन हो गए सर? 4-5 दिन हो गए। 4-5 दिन बाद आज क्लास ली है, क्योंकि कफ, कोल्ड एंड फीवर, वायरल फीवर हो गया था। तो 3-4 दिन तो भाई साहब बेड रेस्ट पे ही था बिल्कुल। तो आज थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा क्योंकि अभी भी गला खराब है, कफ हो गया था खतरनाक। तो उसकी वजह से क्लास नहीं ले पाया। बहुत ही मतलब एक शरीर टूट गया था बिल्कुल। आ, बहुत लेजी, अभी भी थोड़ा सा वीकनेस फील हो रही है। कोई नहीं, फिर भी फ्रेंड मुझे टेंशन थी यार आपकी। मैंने कहा यार क्लास सिलेबस कंप्लीट कराना है। तो आज वापस आ गए आपके सामने लेके क्लास। तो फ्रेंड छोड़ो, चलो ये तो चलता रहता है, क्योंकि ये जो हर साल मेरे साथ ऐसा होता है। ये जो सीजन चल रहा है ना अभी का मौसम, अगस्त सितंबर अक्टूबर के आसपास, इसमें एक बार फीवर तो पक्का आता है, क्योंकि इसमें मौसम बार बार चेंज होता है। दिन में 4-5 बार मौसम चेंज होता है। कभी धूप आ जाती, कभी बारिश, हाँ, कभी ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जाती। तो इस वजह से भी क्या है, थोड़ा सा रहता है। फिर हम रात में सोते हैं तो एसी में सो जाते हैं, उधर बारिश गिर रही है, नींद आ जाती है। हाँ, तो ज्यादा फिर एकदम चिल्ड हो जाता है, तो ओढ़ नहीं पाते, प्रॉपर नींद ले लेते हैं, गहन निंद्रा में सो जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या है, पहले जुकाम खांसी ये होती है, फिर बुखार आता है, जो कि नॉर्मल है। तो ये 4-5 दिन में सही हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये ऐसा मौसम है, तो ये तो चलता रहता है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे हमारे टॉपिक की फ्रेंड, और आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। अगर कोई भी दिक्कत हो फ्रेंड, मैंने जब भी आपको बोला है कि पढ़ाई से रिलेटेड, इस एनाटॉमी फिजियोलॉजी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके बताओ। कमेंट नहीं करते एक तो आप, है ना। कोई भी दिक्कत हो कमेंट करना। और आज हमारा टॉपिक है, पिछली क्लास की बात करें तो फ्रेंड, पिछली क्लास में हमने बात की थी, अपर लिम्स स्टार्ट किया था हमने, तो अपर लिम्स में वहां ह्यूमरस की बात की थी। तो आज हम बात करेंगे, जो कि आपको डायग्राम दिख रहा है, ये रेडियस अल्ना है, ये वाली 4 आर्म की बोन, इसकी बात करेंगे। फिर भी मैं थोड़ा सा बताऊं कि हमने पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ा था, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो पिछली क्लास की बात करें तो अपर लिम्स की बात की थी फ्रेंड हमने। अपर लिम्स की अपर लिम्स की वहां पे हमने बात की थी पिछली क्लास में। तो अपर लिम्स में हमने क्या पढ़ा था सर दोस्तों? अपर लिम्स में हमने वहां पे बात की थी फ्रेंड, फर्स्ट ह्यूमरस, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, रेडियस एंड अल्ना, जो कि आज हम बात करेंगे। फिर आएगा कार्पल बोन या कार्पस बोन, ठीक है। फिर मेटाकार्पल, मेटाकार्पल बोन, ठीक है। फिर क्या पढ़ेंगे, फैलेंजेज, ठीक है फ्रेंड। तो ये हमने बात की थी पिछली क्लास में फ्रेंड, ह्यूमरस पढ़ा था हमने, जो कि मैंने डायग्राम अच्छी तरह डायग्राम से समझाया था आपकी ह्यूमरस बोन को, जो हमारे ये वाली बोन, ठीक है। आर्म, अपर आर्म, ये लोअर आर्म, आर्म ही बोलते हैं इसको, बट ये अपर आर्म, जहां पे शोल्डर जॉइंट होता है और एल्बो जॉइंट होता है, उसको बोलते हैं लोअर आर्म। तो पिछली क्लास में ह्यूमरस हमने कंप्लीट की थी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये कितनी होती है, एक हाथ में एक होती है, यानी टोटल 2 होती है फ्रेंड, ठीक है। रेडियस अल्लाह की बात करेंगे आज फ्रेंड, रेडियस अल्लाह की बात करेंगे आज। फिर उसके बाद कार्पस, मेटा कार्पल बोल दो यार, इसको कार्पल बोन भी बोलते हैं या कार्पस बोन भी बोलते हैं, कार्पल बोल दो। मेटाकार्पल गलत लिख दिया ना, मेटाकार्पल, और इसको बोलते हैं कार्पल बोन, ठीक है। ये लो, कार्पस भी बोलते, कार्पस बोन या कार्पल बोन, ठीक है फ्रेंड। तो आज हम बात करेंगे रेडियस अल्लाह की बात करेंगे, ठीक है फ्रेंड। रेडियस अल्लाह, रेडियस अल्लाह जो डायग्राम में दिख रही फ्रेंड, ये है 4 आर्म की बोन। हमारा जो 4 आर्म है ये वाला, इसको बोलते हैं 4 आर्म। ये वाली 2 बोन है जो कि मैंने आपको डायग्राम में दिखाई हुई है। एक ये हुआ रेडियस बोन है, ये है अल्ना बोन, इस प्रकार की बोन है, ऐसे ऐसे है ये, ठीक है फ्रेंड। तो जो अंगूठे की साइड होती है बोन, ध्यान रखना फ्रेंड, जो अंगूठे की साइड बोन होती है उसको बोलते हैं रेडियस बोन, और जो
दूसरी साइड होगी वो होती है अल्नार बोन या अल्ना बोन। तो ये वाली जो बोन है फ्रेंड, ये वाली जो बोन है ये है रेडियस बोन। कौन सी? रेडियस बोन। और ये है अल्ना बोन। ठीक है फ्रेंड, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पिछली क्लास में फ्रेंड मैंने आपको बताया था कि ह्यूमरस बोन ऊपर से मतलब अपर साइड में शोल्डर जॉइंट बनाती है और नीचे की साइड में एल्बो जॉइंट बनाती है, जहां पे ह्यूमरस जो दो ह्यूमरस बोन में दो आर्टिकुलेटिंग सरफेस की बात की थी। एक था राइट साइड में कैपिटुलम, एक था ट्रोक्लिया, जो कि कहां कहां जुड़ता था। जो कैपिटुलम है वो रेडियस बोन के हेड में जुड़ता था, और ट्रोक्लिया जो कि यहाँ पे ये अल्ना बोन है इसके ट्रोक्लियर नोच में जुड़ता था। और क्या बनाता था फ्रेंड? क्या बनाता था? एल्बो ज्वाइंट, जो कि ह्यूमरो ह्यूमरो अल्नार ज्वाइंट एंड ह्यूमरो रेडियल ज्वाइंट बनते, दोनों मिलकर क्या बनाते थे? एल्बो ज्वाइंट। यहां पे रेडियस अल्ना की बात करें तो फ्रेंड, नीचे की बात करें हम, डिस्टल एंड की बात करें, वहां पे ये किससे जुड़ेगी? कार्पल बोन से जुड़ेगी या कार्पस बोन से जुड़ेगी। कार्पल बोन से जुड़ के क्या बनाती है? रिस्ट ज्वाइंट, ये वाला रिस्ट ज्वाइंट। ठीक है फ्रेंड, ये मोटी मोटी बात हो गई। अब फ्रेंड थोड़ा सा हमें ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से, जैसे पिछली क्लास में मैंने बताया था ह्यूमरस बोन के बारे में थोड़ा सा बताया, फिर मैंने सारे पार्ट्स को लिखा था कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, फिर उन पार्ट्स के बारे में डिटेल में बात की थी। तो आज भी हम ऐसा ही करेंगे, जितने भी पार्ट हैं इस रेडियस अल्ला बोन के, वो सारे यहां लिख देंगे। लिखने के बाद एक एक की हम बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, छोटे छोटे पॉइंटों की बात करते हैं। इनको मिटा दूं ना। आज हम सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करेंगे फ्रेंड? रेडियस अल्लाह की बात करेंगे। ठीक है, किसकी बात करेंगे? रेडियस और अल्लाह बोन की। तो वही लिखे ना, फालतू क्यों इसमें भरे। ठीक है फ्रेंड, तो आज हम जो बात करें रेडियस एंड अल्लाह बोन। ठीक है फ्रेंड, इसकी बात करेंगे आज हम, रेडियस एंड अल्लाह बोन। अब कौन कौन से पार्ट होते हैं इसमें? ठीक है फ्रेंड, तो यहां पे एक एक पार्ट का नाम लिखेंगे हम, फिर उसके बाद यहां भी लिखता जाऊंगा मैं, जिससे आपको समझने में आसानी हो। डायग्राम दिख रहा है ना आपको प्रॉपर? ठीक है ना, समझने में दिक्कत नहीं हो। तो फर्स्ट जो हम बात करेंगे फ्रेंड, ओलेक्रेनॉन। ठीक है, क्या है? ओलेक्रेनॉन। ठीक है, कहां पे होता है ओलेक्रेनॉन फ्रेंड? ये जो अपर आपको ऊपर जो प्रोक्सिमल टॉप पे दिख रहा है, ये होता है ओलेक्रेनॉन। ओलेक्रेनॉन, इसकी बाद में बात करेंगे डिटेल में, आगे बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये यहां पे होता है ओलेक्रेनॉन। ठीक है, नेक्स्ट बात करें फ्रेंड, ट्रोक्लियर नोच। ये होती है ट्रोक्लियर नोच, इसको बोलते हैं ट्रोक्लियर नोच। क्या होता है? दूसरा पार्ट कौन सा है क्या फ्रेंड? ट्रोक्लियर नोच। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरा पार्ट आ गया ट्रोक्लियर नोच। फिर हमने बात की थी, ये किसमें है फ्रेंड? देखो, ओलेक्रोनॉन, ये यहां पे ये जो बोन है ये अल्ना है फ्रेंड, ये बोन अल्ना, और ये रेडियस है, ये रेडियस बोन है। ये हम बात करें, ओलेक्रोनॉन भी अल्ना का पार्ट है, ट्रोक्लियर नोच भी अल्ना का ही पार्ट है। ठीक है, मैं अभी सब समझाऊंगा आपको। ठीक है, ट्रोक्लियर नोच ही तो किसमें जुड़ती है? ट्रोक्लिया में। ठीक है, और क्या बनती है? एल्बो जॉइंट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कोरोनोइड प्रोसेस। कोरोनोइड प्रोसेस, ह्यूमरस बोन में क्या पढ़ा था फ्रेंड हमने? कोरोनोइड फोसा। जो ये कोरोनोइड प्रोसेस है, कोरोनोइड प्रोसेस उस कोरोनोइड फोसा में फिट होता था, सेट होता था, ऐसे जैसे फ्लेक्शन करते थे। तो हम बात करेंगे, नेक्स्ट है कोरोनोइड प्रोसेस। कोरोनोइड प्रोसेस या प्रोसेस, ये वाला, इसको बोलते हैं कोरोनोइड प्रोसेस। ठीक है, आगे
यहाँ पे ये जो उभरी हुई यहाँ पे क्या है, ट्यूबरोसिटी की बात की थी हमने। ट्यूबरोसिटी का मतलब होता है उभरी हुई जगह, पर यहाँ पे जो अल्ना है वहां पे डिप्रेशन होगा। डायग्राम में आपको इतना समझ में नहीं आएगा। डिप्रेशन मतलब थोड़ा सा खांच टाइप का, खड्डा टाइप का बनता है अल्ना में। तो यहाँ पे ये जो बना हुआ है खांच टाइप को, इसको बोलते हैं अल्नार ट्यूबरोसिटी। अल्नार ट्यूबरोसिटी, ठीक है। पहले अल्लाह अल्लाह की बात कर लेते हैं। क्या हो गया? अल्नार ट्यूबरोसिटी। ठीक है। साथ में ही अल्नार ट्यूबरोसिटी के साथ साथ रेडियल ट्यूबरोसिटी की भी बात कर ले, तो ये जो उबार दिख रहा है आपको फ्रेंड, ये वाला ये क्या है? रेडियल ट्यूबरोसिटी। ट्यूबरोसिटी मतलब समझ गया ना आप, मैंने पिछली क्लास में भी समझाया था। इसका कोई इतना खास रोल नहीं है। इसका रोल ये है कि ये क्या है, मसल्स को अटैचमेंट प्रोवाइड करवाता है वहां पे, उसको थोड़ी सी पकड़, क्योंकि उभरी हुई जगह है ना, उभरी हुई जगह होगी तो पकड़ने में अच्छा आएगा, अटैचमेंट अच्छा होगा। ठीक है। आगे आगे बात करें, यहां तक तो पहुंच गए ना, फिर यहां बात कर लेते हैं। ये वाला, इसको बोलते हैं हेड। ये है फ्रेंड हेड ऑफ रेडियस, रेडियस बोन का हेड। ठीक है। हेड ऑफ रेडियस बोन, ठीक है। हेड ऑफ रेडियस बोन, ठीक है। यहां पे जो फैसेट है, आर्टिकुलेटिंग सरफेस है, यहां पे जुड़ता है। क्या जुड़ता है फ्रेंड? ये किसको जोड़ता है? कैपिटुलम को, कैपिटुलम ऑफ ह्यूमरस बोन। ठीक है ना, ये हेड से जुड़ता है। ये वाला जो भाग है रेडियस बोन का हेड, वो किससे जुड़ता है? कैपिटुलम ऑफ ह्यूमरस बोन से जुड़ता है। ठीक है। आगे बात करें फ्रेंड, ये जो आपको दिखाई दे रही लंबी की लंबी, ये शाफ्ट है। इधर भी शाफ्ट, इधर किसकी शाफ्ट होगी? रेडियल शाफ्ट, रेडियस बोन की शाफ्ट होगी, ये अल्ना बोन की शाफ्ट होगी। ठीक है, यहां तक। अब फ्रेंड, आपको ये जो मेम्ब्रेन टाइप दिखाई दे रही, ये वाला इसको बोलते हैं इंटर ओसियस मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं फ्रेंड? इसको बोलते हैं इंटर ओसियस मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? इंटर ओसियस मेम्ब्रेन। तो ये भी एक पार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड? इंटर ओसियस मेम्ब्रेन। क्या हो गया? इंटर, डायग्राम दिख रहा है ना आपको फ्रेंड अच्छी तरह? ये हो गया इंटर ओसियस मेम्ब्रेन। क्या हो गया फ्रेंड? इंटर ओसियस मेम्ब्रेन। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहां पे फ्रेंड देखो, ये दोनों बोन, ये आप एक बात याद रखना, जहां पे बोन ओरिजिनेट हो रही, जैसे मान लो ये रेडियस यहां से निकल रही है और इधर जा रही है, तो ये जो वाला, जैसे मान लो यहां से ह्यूमरस की बात करें हम, जैसे ये कंधा पूरा ये हाथ है, ये वाला हाथ, तो यहां से है ना स्टार्ट, यहां से जुड़ा कहां से? यहां से। जहां से जुड़ा होगा ना फ्रेंड, ये वाला डिस्टल पार्ट हो गया, और जहां से जुड़ा है वो प्रॉक्सिमल। तो ये वाला जो पार्ट होता है फ्रेंड ऊपर वाला, इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल। ठीक है ना फ्रेंड? प्रॉक्सिमल, इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल। और ये वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं फ्रेंड डिस्टल। ये ध्यान रखना, क्योंकि कई बार मैं बार बार बोल रहा हूं प्रॉक्सिमल डिस्टल, प्रॉक्सिमल डिस्टल। मुझे तो समझ में आ रहा है, आपको आ नहीं रहा है, पता नहीं, कमेंट भी नहीं करते आप। ठीक है ना? तो ये वाला प्रॉक्सिमल पार्ट होता है और ये डिस्टल वाला पार्ट होता है। ठीक है फ्रेंड? और क्या पार्ट होते हैं फ्रेंड? स्टिलोइड प्रोसेस। यहां पे ये रेडियस अल्लाह का ये जो वाला पार्ट दिख रहा है, और यहां पे ये जो वाला पार्ट, ये रेडियस बोन का स्टिल प्रोसेस होगा, स्टिलोइड प्रोसेस। और ये होगा अल्ना का स्टिलोइड प्रोसेस। क्या होता है स्टिलोइड प्रोसेस? बोनी प्रोमिनेंस होता है, मतलब
उभरा हुआ भाग होता है बोन का, वो आगे हम बात करेंगे। ये भी क्या करते हैं, ये भी मसल्स को अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं। कहां होते हैं वो भी हम बात करेंगे, ठीक है। अब यहां पे फ्रेंड एक, यहां पे लिख दूं मैं, इधर इधर लिख देता हूं। नेक्स्ट, स्टिलॉइड प्रोसेस, दोनों का, रेडियस एंड अल्ना का, ठीक है ना। उसके बाद और क्या, इंटरोसिस मेम्ब्रेन आ गई। उसके बाद क्या पार्ट रह गया फ्रेंड, उसके बाद क्या रह गया, उसके बाद क्या रह गया, लगभग लगभग सभी 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 पार्ट आ गया। अब यहां पे देखो, प्रॉक्सिमल भाग पे यहां पे और डिस्टल एंड पे यहां पे दोनों बोन जुड़ी हुई ना फ्रेंड, ऊपर भी जुड़ रही है, ये रेडियस एंड अल्ना दोनों जुड़ी हुई नहीं यहाँ प्रॉक्सिमल पार्ट में, तो इसको बोलेंगे रेडियो अल्नार ज्वाइंट, प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नार ज्वाइंट, ये यहां पे जुड़ी है, रेडियो अल्नार ज्वाइंट, ठीक है। वो भी कौन सा, प्रॉक्सिमल, और यहां भी जुड़ी है तो ये भी रेडियो अल्नार ज्वाइंट हो जाएगा, रेडियो अल्नार ज्वाइंट कौन सा, डिस्टल, ठीक है फ्रेंड, डिस्टल नीचे वाला। और यहां पे एक चीज याद रखना फ्रेंड, जो अल्ना होती है उसका हेड नीचे होता है, हेड यहां पे होगा अल्ना का, ठीक है। यहां पे ट्रोक्लियर नोच पे जुड़ी हुई होती है वो, हेड वहां पे नहीं होता, हेड कहां पे होता है, रिस्ट जॉइंट की साइड पे होता है, रिस्ट जॉइंट की तरफ होता है फ्रेंड। यहां पे लास्ट लास्ट बात करें हम, लास्ट बात करें लास्ट पार्ट की, ये यहां पे आर्टिकुलेटिंग सरफेस, कौन सी, आर्टिकुलेटिंग सरफेस, कौन सी आर्टिकुलेटिंग सरफेस फ्रेंड, यहां पे आर्टिकुलेटिंग सरफेस है ये, जहां पे कार्पल बोन जुड़ती है, स्केपोइड और लूनेट दो ही जुड़ती है, वैसे होती चार है बट वो साइड में होती है। यहां पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, कार्पल बोन कितनी होती है फ्रेंड, 8 होती है, तो ऐसे जुड़ी होती है, एक यहां होगी, एक यहां होगी, एक ये है और एक ऐसे, चार ऐसे है। तो मेन जो ज्वाइंट बनाती है फ्रेंड, इसी इन दोनों पे जुड़ा, इन दोनों बोन से ही ज्वाइंट बनता है, स्केपोइड एंड लूनेट, फिर चार नीचे होती है, ऐसे होती है ये। तो जो मेन ज्वाइंट बनता है वो इन्हीं दो पे बनता है, स्केपोइड और लूनेट, स्केपोइड, स्केफोइड बोलते हैं, स्केफोइड, स्केफोइड एंड लूनेट। थोड़ा सा यार पता नहीं बीमार हुआ तब से बोलने में भी थोड़ा सा वो लग रहा है, गला एकदम चौक सा हो रहा है, धीरे धीरे आ जाएगा फ्रेंड, है ना। तो यहाँ पे आर्टिकुलेटिंग सरफेस बनाती है और यहां बनाती है कौन सा, रिस्ट जॉइंट, ठीक है। कौन सी बोन से, स्केपोइड एंड ल्यूनेट से, ठीक है। वो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे, वहां पे सारी डिटेल में बात करें। तो फ्रेंड ये हैं सारे पार्ट्स हमारे इस रेडियस एंड अल्ना बोन के। अब एक एक को हम, एक एक की हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रेंड ओलेक्रेनॉन। क्या होता है ओलेक्रेनॉन, ओलेक्रेनॉन ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट है फ्रेंड। देखो आप, ओलेक्रेनॉन किसका पार्ट है, सबसे पहले तो अल्ना का पार्ट है ये, ओलेक्रेनॉन है वो अल्ना का पार्ट है और बड़ा पार्ट है। और देखो कर्व्ड है, यहां से ऐसे ऐसे कर्व है, कर्व्ड शेप में है ऐसे, ठीक है। ये जो कर्व्ड शेप में बना हुआ है ये ऐसे, तो ये किसका पार्ट है, सबसे पहले तो अल्ना का पार्ट है, थोड़ा सा बड़ा पार्ट है, ठीक है। और कहां पे देखो, प्रॉक्सिमल है पूरा, प्रॉक्सिमल एंड पोस्टीरियर। अभी मैं दिखाऊंगा कौन सा है वो पार्ट। ये जो दिख रहा है ना फ्रेंड आपको, ये वाला भाग, ये देखो, इसको आप टच करके आगे तक जाओ, यहां तक, इसी बोन को आगे जाओ 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 जाओ, कौन सी वाली बोन पे आएगा, अल्ना बोन, अल्ना बोन का पार्ट है ये वाला, जो ये भाग है इसको बोलते हैं ओलेक्रेनॉन। क्या बोलते हैं फ्रेंड, ओलेक्रेनॉन, ये वाला पार्ट है ओलेक्रेनॉन। ये क्या करता है फ्रेंड, और देखो आप, ये कहां होता है, एल्बो जॉइंट, एल्बो जॉइंट में एक बोन का निकला हुआ भाग है, ये यहाँ पे क्या बनाता है, यहाँ पे क्या है, ट्रोक्लियर नॉच किससे जुड़ती है, ट्रोक्लियर नॉच ट्रोक्लियर से जुड़ती है, और वहां पे क्या बनता है, एल्बो जॉइंट। और एल्बो जॉइंट के जस्ट पोस्टीरियर ये वाला, ये एल्बो जॉइंट के जस्ट पोस्टीरियर है ये वाला। और ये क्या करता है,
ये क्या करता है, यहां पे मसल्स को अटैचमेंट प्रोवाइड करता है, जिससे क्या है हमारा जो एल्बो जॉइंट है वो क्या होता है, उसको मजबूती प्रदान करता है। ये एल्बो जॉइंट को क्या करता है, मजबूती देता है। कौन, ये ओलेक्रेनोन, क्योंकि यहाँ पे मसल्स जुड़ती है, मसल्स को ये क्या करता है, अटैचमेंट देता है, और एक बोन का ही पार्ट होता है, बोनी प्रोसेस ही होता है एक तरह से। और कहाँ होता है ये, हमारे क्यूबाइटल फोसा है, ये वाली, ये जो जगह है इसको बोलते हैं क्यूबाइटल फोसा। यहाँ पे बहुत सारे नर्व, ब्लड वेसल्स रहते हैं, इसके पीछे पोस्टीरियर ये वाला भाग, ध्यान रखना आपसे, इसे कोई पूछे नहीं बट फिर भी पूछ ले, वाइवा में पूछ ले, एनाटॉमी फिजियोलॉजी के पूछ लेना, आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी में क्या आता है, ठीक है ना, पता होना चाहिए कि ओलेक्रेनोन कहाँ पे होता है। ठीक है फ्रेंड, ओलेक्रेनोन प्रोसेस भी बोल सकते हो आप इसको, एक तरह से उभार ही है ये बोन का। ठीक है, फर्स्ट हो गया क्लियर। ठीक है, उसके बाद ट्रोक्लियर नोच। नेक्स्ट ट्रोक्लियर नोच, जो कि पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताया था, ये वाला ट्रोक्लियर नोच जो कि सी सेप्ड होता है, ऐसे सी सेप, सी सेप बोले तो ऐसे, सी सेप यानी सेमी लूनार, ऐसे होता है ट्रोक्लियर नोच। ये वाला ट्रोक्लियर नोच ऐसे होता है। फिर इसमें क्या जुड़ता है फ्रेंड, ट्रोक्लिया ऑफ द ह्यूमरस बोन। तो इस प्रकार होता है ये, तो थोड़ा डायग्राम में आपको समझ में नहीं आएगा, ऐसे होता है ये थोड़ा सा, ठीक है ना, ऐसे, ये ऐसे, ठीक है, ट्रोक्लियर नोच इस प्रकार होता है, सेमिलूनार या सी सेप्ट का होता है ट्रोक्लियर नोच। क्या होता है, सी सेप का होता है। और ये क्या बनाता है फ्रेंड, एल्बो जॉइंट बनाता है या ह्यूमेरो अल्नार जॉइंट बनाता है, किसके साथ, ह्यूमरस बोन के साथ जुड़ता है, ह्यूमरस का जो ट्रोक्लिया है उसके साथ जुड़ता है, और वहां पे क्या बनाता है, ह्यूमेरो अल्नार जॉइंट या एल्बो जॉइंट बनाता है। और इसके ऊपर देखो, इसके ऊपर जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, ओलेक्रेनोन, ओलेक्रेनोन बोलते हैं। कई बार पूछ ले, ट्रोक्लियर नोच के ऊपर जो प्रोसेस पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलेंगे ओलेक्रेनोन। तो ट्रोक्लियर नोच ये होता है जो कि क्या बनाता है, एल्बो जॉइंट। नेक्स्ट कोरोनोइड प्रोसेस, ये भी पिछली क्लास में शायद मैंने बात की थी आपसे कि जो कोरोनोइड प्रोसेस होता है ये जस्ट बिलो दी ट्रोक्लियर नोच, ये वाला जो प्रोसेस दिख रहा है आपको, ये वाला उभार थोड़ा सा, ये वाला, ये वाला, ये वाली उभार, इसको बोलते हैं कोरोनोइड प्रोसेस। क्या बोलते हैं फ्रेंड, कोरोनोइड प्रोसेस। ये क्या करता है, जब हम फ्लेक्शन करते हैं, हमारी एल्बो जॉइंट को फ्लेक्स करते हैं, तो ये जो कोरोनोइड प्रोसेस है जो ह्यूमरस बोन में पाया जाता था, क्या क्या बताया था मैंने, कोरोनोइड फोसा, उसमें जाके फिट हो जाता था। तो वो क्या है, हाइपर फ्लेक्शन को प्रिवेंट करता है। किसको प्रिवेंट करता है, हाइपर फ्लेक्शन को प्रिवेंट करता है, और इस अल्ना बोन को स्टेबलाइज करता है। अल्ना बोन को स्टेबलाइज करने में भी महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। कौन, ये कोरोनोइड प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट अल्नार ट्यूबरोसिटी। अल्नार ट्यूबरोसिटी की बात की तो यहां पे फ्रेंड ट्यूबरोसिटी का मतलब होता है कि बोन का उभरा हुआ भाग, बट यहां पे डिप्रेशन है, यहां पे थोड़ी सी खांच टाइप है, ऐसे ऐसे है थोड़ी, यहां पे खांच है, रफ है, खुरदरी है, तो वो भी क्या करेगी, खुरदरी जगह है वो भी क्या करेगी फ्रेंड, वो भी मसल्स को, वैसे ट्यूबरोसिटी का जो मेन पर्पज है फ्रेंड वो क्या है, मसल्स को अटैचमेंट देना। तो यहाँ पे वैसे उभरी हुई जगह नहीं है, दबी हुई जगह है, बट खुरदरी है। ये जो खुरदरी जगह दिखाई दे रही है आपको, ये खुरदरी जगह है, तो वो भी क्या है, रफ रफ वाली जगह भी क्या है, बोन मसल्स को क्या करेगी, अटैचमेंट प्रोवाइड करेगी। तो यहाँ पे जो अल्नार ट्यूबरोसिटी है फ्रेंड, अल्नार ट्यूबरोसिटी है, वो क्या करती है, कौन सी मसल्स को, ब्रैकेलियस मसल को, ब्रैकेलियस ब्रैकियलियस मसल्स को क्या करती है, अटैचमेंट। मसल्स की बात मैं बता रहा हूं ना फ्रेंड, आपको सिर्फ ध्यान रखना है, ब्रैकियलियस, ब्रैकियल मसल, ब्रैकियलियस मसल, मसल्स पूरी हम पूरे चैप्टर पढ़ेंगे इसका, स्केलेटल जो मसल है उसका पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, वो अब बोन्स के बाद में पहले जॉइंट पढ़ेंगे फिर मसल्स पढ़ेंगे। तो सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि अल्नार ट्यूबरोसिटी है वो क्या करती है, ब्रैकियलियस मसल को क्या करती है, अटैचमेंट प्रोवाइड करवाती है। उसके साथ साथ ही हम पढ़ लेते हैं रेडियल ट्यूबरोसिटी।
ये होगी रेडियल ट्यूबरोसिटी। अल्नार ट्यूबरोसिटी तो पढ़ ली, इसके साथ साथ रेडियल ट्यूबरोसिटी में क्या होगा, ये भी वही रेडियल बोन का उभरा हुआ भाग है। ठीक है, ये क्या करता है, ये कौन सी बोन को, बाइसेप को। ये क्या करता है, बाइसेप ब्रैकी, बाइसेप ब्रैकी बोन। जो बाइसेप है ना ये हमारी, सॉरी बोन नहीं, मसल, बाइसेप मसल्स को क्या करता है, ये अटैचमेंट देता है। कौन, रेडियल ट्यूबरोसिटी किसको देता है, बाइसेप मसल को। ठीक है ना, आगे बात करें, हेड ऑफ रेडियस, हेड ऑफ रेडियस बोन, ये वाला भाग, ये हेड ऑफ रेडियस बोन है, ये हेड है फ्रेंड। तो हेड देखो आप सर्कुलर टाइप में बना हुआ है, ऐसे गोल, और कहां जुड़ता है, ये ह्यूमरस बोन, इसमें क्या फिट होता है फ्रेंड, ये हेड, इसमें क्या फिट होता है, कैपिटुलम, किसका, ह्यूमरस बोन का कैपिटुलम फिट होता है इस रेडियस बोन के हेड में। और यहां पे बनता है फ्रेंड लेटरल कॉलम ऑफ एल्बो, लेटरल कॉलम बनता है यहां पर। ठीक है फ्रेंड, लेटरल कॉलम, एल्बो जॉइंट अल्ना से बनता है, पर दोनों क्या करते हैं, दोनों मिलके क्या बनाते हैं फ्रेंड, एल्बो जॉइंट को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और यहां पे जो बनेगा जॉइंट वो कौन सा, ह्यूमरो रेडियल जॉइंट। ठीक है, ह्यूमरो रेडियल जॉइंट। ठीक है ना, कैपिटुलम में इसका हेड फंसता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट, ये तो शायद पता ही होगा आपको, बट आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से पार्ट होते हैं। ऐसे तो पिछली क्लास में भी पढ़ लिया था ये आपने कि इसमें कैपिटुलम फिट होता है इस रेडियस बोन के सिर पे। यहां पे नेक्स्ट बात करें, इंटरओसियस मेम्ब्रेन, महत्वपूर्ण है ये फ्रेंड, यहां को क्वेश्चन बन सकता है। ये वाली जो मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है आपको फ्रेंड, इंटरओसियस मेम्ब्रेन, ये क्या होती है फ्रेंड, कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। और कनेक्टिव टिश्यू की होती है, फाइबरस होती है, फाइबर्स होते हैं इसमें, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू में क्या होते हैं, फाइबर ही होते हैं ना, कोलाजन फाइबर, इलास्टिन फाइबर, इलास्टिक फाइबर। तो वो कनेक्टिव टिश्यू, तभी तो कनेक्ट मतलब जोड़ने का काम करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो ये फाइबरस मतलब कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है और फाइबरस होती है। ये क्या करती है, दोनों को जोड़ती है, अल्ना और रेडियस बोन को, अल्ना और रेडियस बोन को जोड़ती है। और क्या बनाती है फ्रेंड, और जो ये फाइबरस ज्वाइंट बनता है, ये जो फाइबरस ज्वाइंट बनता है इसको बोलते हैं रेडियो अल्ना सिंडेस्मोसिस, रेडियो अल्ना सिंडेस्मोसिस, ये ध्यान रखना, रेडियो अल्ना सिंडेस्मोसिस, मैंने ये ध्यान रखना, सिंडेस्मोसिस, रेडियो अल्ना सिंडेस्मोसिस ज्वाइंट जो बनता है फाइब्रस ज्वाइंट, उसको बोलते हैं रेडियो अल्ना सिंडेस्मोसिस ज्वाइंट। ठीक है, दोनों को जोड़ने का काम करती है। अब भाई इनको जोड़ने से क्या होगा, इसको जोड़ने से, क्योंकि दो बोन है यार, इधर उधर नहीं हो जाए, क्योंकि हम कितना वजन उठाते हैं, कितना काम करते हैं, यही है हमारे पूरा काम करने का, इन्हीं से तो ताकत मिलती है। तो ये जो ज्वाइंट है, ये दोनों ये जो बोन है रेडियस अल्ला, यही मेन है हमारी बोन, यही ज्यादा भार उठाने में, काम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती। तो ये इधर उधर नहीं हो जाए। तो फर्स्ट जो बात है, फर्स्ट जो बात करें हम, ये जुड़ने का क्या कारण है, इस इंटर ओसियस मेम्ब्रेन का क्या पर्पज है। एक तो ये क्या करते हैं, दोनों बोन की स्टेबिलिटी रखते हैं। ठीक है, दोनों बोन इधर उधर नहीं हो जाए, कोई भी वजन उठाए। ठीक है, और लोड एक दूसरे पे ट्रांसफर हो जाए, जैसे मान लो एक बोन पे नहीं पड़े, ठीक है ना, जैसे रेडियस बोन पे पूरा वजन नहीं पड़ जाए, तो वो क्या है, वजन इधर भी ट्रांसफर हो सकता है इसकी वजह से। ये जो फाइब्रस में, ये भी यो मत समझना छोटी मोटी, ये भी कनेक्टिव टिश्यू की बहुत हार्ड होती है, ये भी ठीक है, बहुत हार्ड बनी होती है। और क्या है, इस बोन से इस बोन में क्या है, ब्लड फ्लो भी, यहाँ पे भी कनेक्टिव टिश्यू है तो ब्लड वेसल्स तो होगी सही पक्का, तो इन एक दूसरे में क्या होगा, ब्लड फ्लो भी बना रहेगा। तो और एक दूसरे को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है, सपोर्ट और प्रोटेक्शन के लिए भी ये
जो इंटरओसियस मेम्ब्रेन होती है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट नेक्स्ट बात करें फ्रेंड, स्टीलॉइड प्रोसेस। ये रेडियस बोन का स्टीलॉइड प्रोसेस और ये अल्नार बोन का स्टीलॉइड प्रोसेस। ठीक, अब कहां पे है स्टीलॉइड प्रोसेस? देखो ये जो रेडियल बोन है उसका स्टीलॉइड प्रोसेस ये है, ये आपको दिखाई दे रहा है क्योंकि रेडियल बोन इधर है, मैं ऐसे रखूंगा तो ठीक है। और जो अल्ना है उसका स्टीलॉइड प्रोसेस, ये जो बोन दिख रही है ना उभार, ये वाला उभार, ये अल्नार बोन का स्टीलॉइड प्रोसेस और ये रेडियल बोन का। ठीक, क्योंकि ये पोस्टीरियर है थोड़ा, ये जो दिख रहा है आपको स्टीलॉइड प्रोसेस अल्ना बोन का, वो क्या है? पोस्टीरियर है और ये एंटीरियर है, आगे है। तो जो रेडियस का स्टीलॉइड प्रोसेस है फ्रेंड, डिस्टल एंड पे होता है दोनों का ही। ठीक है, डिस्टल एंड पे ये दोनों का ध्यान रखना। और ये जो प्रोसेस है ये क्या करता है? मसल्स और लिगामेंट को अटैचमेंट देता है। मेन क्या काम है स्टीलॉइड प्रोसेस का? यहाँ पे रेडियल की बात कर रहा हूं, रेडियल स्टीलॉइड प्रोसेस की। ये क्या करता है? मसल्स को और रेडियल स्टीलॉइड प्रोसेस, ये मसल्स और लिगामेंट को क्या करता है? अटैचमेंट प्रोवाइड करवाता है रेडियल स्टीलॉइड प्रोसेस। यहां पे थोड़ा सा जो अल्नार स्टीलॉइड प्रोसेस है उसमें थोड़ा सा चेंजेज है। ये अटैचमेंट तो देता ही है बट उसमें क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी इस ज्वाइंट में, रिस्ट ज्वाइंट में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी। अब फ्लेक्सिबिलिटी कैसे आएगी यार? वही अटैचमेंट ही देता है, इसकी वजह से फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, जिसकी वजह से क्या रहती है? फ्लेक्सिबिलिटी रहती है और उसको ताकत देता है क्योंकि वहां पे मसल्स को वो क्या करता है? अटैचमेंट देता है। तो ये थोड़ा इसका इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि ये रिस्ट ज्वाइंट को थोड़ा सा मजबूती प्रदान करता है और फोर आर्म को और रिस्ट ज्वाइंट को। कौन? स्टीलॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना। ठीक है ना। नेक्स्ट आगे बात करें हम आर्टिकुलेटिंग सरफेस। यहां पे ये वाली आर्टिकुलेटिंग सरफेस, ये वाली जो दिख रही है आपको फ्रेंड, ये वाली है आर्टिकुलेटिंग सरफेस। थोड़ा सा डायग्राम बड़ा है इसलिए मैंने बोन बड़ी बना दी। यहां पे स्केपॉइड एंड लूनेट जो दो बोन है। कौन सी बोन? किसकी बोन फ्रेंड? हमारे कार्पल बोन। क्या? कार्पल बोन। कितनी होती है? 8 होती है। 4 4 4 4 4 4 4। तो ये मैंने बताया ना, स्केपॉइड एंड लूनेट। ठीक है, तो यहां पे दोनों रेडियस बोन से जुड़ती है और अल्नार बोन से जुड़ती है और यहां पे क्या बनाती है? रिस्ट ज्वाइंट बनता है फ्रेंड। क्या बनता है? रिस्ट ज्वाइंट, जो कि हम आगे बात करेंगे। तो फ्रेंड ये थी हमारी रेडियस अल्ना बोन। कोई दिक्कत हो कमेंट करके जरूर बताओ। थोड़ा सा अगर आज थोड़ा सा क्या है, एनर्जेटिक नहीं हो यार, थोड़ा सा है ना, प्रॉपर रिकवरी नहीं हुई अभी बॉडी की क्योंकि तोड़ के रख दिया वायरल फीवर ने, 3-4 दिन के वायरल फीवर ने बिल्कुल तोड़ दिया फ्रेंड यार। तो फ्रेंड फिर भी मैंने कोशिश की है पूरा कवर करने की। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करो यार, है ना। आशा करता हूं कि समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो, कहां कहां कोई पॉइंट छूट गया हो तो कमेंट करो। ठीक है ना फ्रेंड, कमेंट करके बताओ मुझे। ठीक है ना, लाइक करके चले जाते हो, कमेंट नहीं करते। और सब्सक्राइब करना है। ठीक है फ्रेंड, सब्सक्राइब जरूर करना है और अपने फ्रेंड्स को भेजना है, शेयर करो जितना हो सके। ठीक है ना फ्रेंड। तो फ्रेंड ठीक है, लगभग मेरे हिसाब से तो रेडियस अल्लाह, इतनी लंबी क्लास शायद रेडियस अल्लाह बोन की नहीं होगी कोई भी। ठीक है ना, आधे घंटे की क्लास होगी शायद। और रेडियस अल्लाह इतनी, क्योंकि आधे घंटे तो मुझे ऐसा लगता है पूरा जो अपर लिम से वो पढ़ा देते होंगे क्लास में। तो फ्रेंड कोई भी दिक्कत हो कमेंट करो यार। ठीक है ना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर।